जितनी भी पॉलिसीज़ हुकूमत वक्त की जब वो अपोजिशन में थे, जब वो बात करते थे, तो उन पॉलिसीज़ पर भी लगता है कि सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह है और वो है यू टर्न। हालत ये है कि जो काबीना है उसको अगर मैं कहूँ कि कॉमेडी ऑफ एरर्स है तो वो गलत नहीं होगा। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि एक मिनिस्टर एक बात करता है, दूसरे दिन दूसरा मिनिस्टर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो पाकिस्तान का आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक दिन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, और मैं उनकी मिनिस्ट्री के लिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वजारत गाली और माफ़ी, क्योंकि एक मिनट वज़ीर साहब जो है वो गाली दे देते हैं और दूसरे ही मिनट वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो वज़ीर साहब ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि रेडियो पाकिस्तान को लीज करते हैं। दूसरे दिन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो आके अपने मिनिस्टर की अनाउंसमेंट वापस ले लेते हैं। इसी तरीके से मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एक दिन कहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपने ही बल पर जो है मिनिस्टर्स गिरते हैं। मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम सरवर खान साहब 2 अक्टूबर को कहते हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पर ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, और 2 दिन के बाद 4 अक्टूबर पे वही मिनिस्टर और आपकी कैमरा के आगे बड़े अच्छे से इनोसेंट फेस बना के कहते हैं नहीं जी वो तो है ही नहीं, हम ऑयल जो है इंपोर्ट नहीं कर रहे। मैं एक और आपको अब जो एक धीरे धीरे यू टर्न लिया जा रहा है वो है IMF का। कल जो हमने बजट पास किया तो मैंने जो सवाल हमारी पार्टी की जानिब से ये था कि आपने इतना हंगामा बर्पा कर दिया नून लीग के लास्ट बजट पर कि ये पार्टी जो नून लीग की गवर्नमेंट है छठा बजट नहीं पेश कर सकती। लेकिन कल जो बजट पास हुआ है वो महज फाइनेंस बिल पास हुआ है। बजट जो पास हुआ था वो नून लीग का हुआ था, और आज भी जो बजट हमारा इस वक्त चल रहा है, जो टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है, जो फाइनेंशियल विजन चल रही है, वो इसाक डार साहब की चल रही है और मिफ्ता और रहमान साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब की कैंडी लैंड वाली जो बजट है वो चल रही है। तो इस वक्त बजट नून लीग की है, न तीतर है न बटेर। तो ये इतने यू टर्न्स 50 दिन में ले लिए हैं कि मैं समझती हूँ ना आप भी गिन सकेंगे ना मैं भी। और हमारी एक बहुत संजीदा तजवीज़ है मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से, कि आप एक नई मिनिस्ट्री कायम कर दें, मिनिस्ट्री फॉर यू टर्न्स, और उसके लिए आप एक ब्लॉक अलग बना लें। क्यू ब्लॉक तो बहुत फेमस है फाइनेंस के लिए, लेकिन आप एक नया ब्लॉक कैबिनेट डिवीजन में बना दें जिसका हम नाम रखेंगे यू ब्लॉक। और वो इसलिए ज़रूरत है कि आप हर कोने पे हर नुक्कड़ पर एक यू टर्न कर देते हैं। मैं सवालात लेने से पहले मैंने एक पेपर बनाया है, इनका अपडेट है, क्योंकि पहले मैंने जब 20 दिन में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट की थी कि 20 दिन में इनके जो 100 डे प्लान था वो कौन सी सिम्त में जा रहा है, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी हमारी सोशल मीडिया के 20 दिन में क्या होता है। तो चले 20 दिन नहीं, अब 50% डेज़ आर ओवर। कल जो है वो 50 डेज़ हो जाएंगे। तो ये इनके 4 या 5 एजेंडास थे जो 100 डे प्लान में थे, और बहुत ही पेचीदा अंग्रेज़ी है जिसमें बड़े बड़े लफ्ज़ हैं कि हम गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसमें उन्होंने मेन ये लिखा था कि हम लोकल गवर्नमेंट जो है उसको नाफिज करेंगे, और कई सारे और भी उन्होंने गवर्नेंस के लिए वादे किए थे। गवर्नेंस पे सिर्फ उनका जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक कॉन्क्रीट स्टेप, वो उन्होंने 8 पैसे बेचे हैं और 150 फैल्कन्स गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट करवाए। फिर उनका दूसरा जो 100 डे प्लान था वो ये था कि हम वफाक को मजबूत करेंगे। उसमें उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि हम फाटा को इंटीग्रेट करेंगे और हम फाटा के लिए एक बहुत बड़ा तरक्याती मंसूबा लॉन्च करेंगे। मैं यू टर्न गवर्नमेंट से ये पूछती हूँ कि
वेयर इज़ द फाटा प्रोग्राम, इंटीग्रेशन कहाँ है, और आपका जो जामे आपको एक तरक्याती मंसूबा लेके आना था फाटा के लिए, वो कहाँ है। फिर आपने कहा कि साउथ पंजाब के ऊपर हम एक मैस कंसेंसस बिल्ड करेंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे। उस टास्क फोर्स के जो 2 वज़रा हैं वो हर काम इस वक्त कर रहे हैं, अपना यकीनन अपनी मिनिस्ट्रीज़ का काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम जो वो नहीं कर रहे वो साउथ पंजाब की टास्क फोर्स की मीटिंग नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि एक मीटिंग भी अगर हुई हो तो कोई इंटरनल मीटिंग होगी, पब्लिक डोमेन में एक मीटिंग भी सामने नहीं आई है। ये इनका ऑब्जेक्टिव था 100 डेज़। फिर उन्होंने कहा कि कराची को हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव पैकेज देंगे। आज 50 दिन हो गए हैं, एक विज़िट सिर्फ जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने की है, दैट शोज़ कि उनकी कमिटमेंट क्या है। फिर उनका 100 डे प्लान ये था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, असद उमर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने यकीनन पॉलिसी का कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे या 50 लाख घर देंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम पॉलिसी देंगे जिसके तहत 1 करोड़ घर आएंगे और 1 करोड़ जॉब्स आएंगी और 50 लाख घर आएंगे। ना आपने कोई पॉलिसी का सुना है तो बताएं, मैंने नहीं सुना। फिर उन्होंने कहा हम 4 नई टूरिस्ट साइट्स आइडेंटिफाई करेंगे। एक भी टूरिस्ट साइट मैंने नहीं सुनी कि उन्होंने आइडेंटिफाई की। उन्होंने कहा हम होटल्स बनाएंगे, हमने नहीं देखे नए होटल्स। उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी देंगे स्टील मिल और पीआईए का टर्न अराउंड। 50 दिन में हमने ये भी नहीं देखा। फिर इसका 4th पॉइंट 100 डेज़ का उनका था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड वाटर कंजर्वेशन। उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर की थी कि हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे एग्रीकल्चर में। इमरजेंसी तो दूर की बात है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने एक वज़ीर भी मुकर्रर किया है एग्रीकल्चर को देखने के लिए या नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है किया हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया। उन्होंने बहुत सारे और दावे किए कि हम सब्सिडाइज फाइनेंस की पॉलिसी देंगे। ये बफलोज 8 तो बेच दी, लेकिन उन्होंने दूध और जो गोश्त था उसका भी दावा किया था कि हम कैसे उसको इंक्रीज़ करें, वो भी कहीं नहीं नज़र आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि हम सोशल सर्विसेज रेवोल्यूशनाइज इनकलाब लेके आएंगे सोशल सर्विस में। अब इनकलाब आया है लेकिन महंगाई में आया है, हमें कोई इनकलाब सोशल सर्विसेज में नज़र नहीं आया। और गुर्बत के ख़ात्मे का एक इनकलाबी प्रोग्राम है BISP, उसका अभी तक इन्होंने 50 दिन हो गए हैं लेकिन हेड मुकर्रर नहीं किया। और उनका आखिरी था कि हम फॉरेन पॉलिसी में एक जामे प्लान लेके आएंगे, लेकिन वज़ीर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पहला उनको मौका मिला था वर्ल्ड स्टेज पर जाकर अपनी तब्दीली का नैरेटिव बताने का और अपने नए फॉरेन पॉलिसी का नैरेटिव बताने का, वो है UNGA से प्राइम मिनिस्टर साहब गायब रहे, लेकिन एक जगह जहां वो गए वो सऊदी अरेबिया है। और हमें अभी तक नहीं पता कि सऊदी अरेबिया के विज़िट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिला। एक रिफाइनरी की हम बात सुन रहे हैं लेकिन वो भी पता नहीं है, और 2 हम यू टर्न्स सुन रहे हैं, एक ऑयल पेमेंट्स पर और दूसरा CPEC और सऊदी अरेबिया में उसकी शमूलियत पर। आपका बहुत शुक्रिया।